सरकार जो हमारी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े वादे किए थे। जब उनकी सरकार नहीं थी, जब उनकी सत्ता नहीं थी तो मैं उनसे मिली थी। वो बार बार हमको कहते थे जब हमारी सरकार होगी तो आप लोग की परमानेंट बहाली हम करेंगे। लेकिन जब आज उनकी सरकार है, जब उनकी सत्ता है तो कहाँ गए वो वादे, वो कहाँ गए उनका वादे। बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा 7/22 विज्ञापन संख्या 7/22 में 10,700 की बहाली निकाली गई थी, जिसमें हमारी सभी बहनें अप्लाई भी की थी। उसकी स्क्रूटनी भी हो गई है। उसमें काउंसलिंग की डेट निकालने की बात थी, अभी तक हमारी काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली गई है। हम लोग इसीलिए आज 8 दिन से धरना पर, पहले तो 5 दिन हम लोग धरना पर शांतिपूर्ण बैठे हैं और 13 तारीख से हम लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। लगातार बहाली की घोषणा की गई। निखिल, जो जितने भी बिहार संविदा एएनएम के कर्मचारी हैं वो आज धरना स्थल पे हैं। ये लगातार जो धरना है अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनसे हम खुद बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये लोग यहाँ पर धरने पर आए हुए, क्यों धरने पर आए। हम लोग की एक सूत्री मांग है, नियमावली एएनएम नियुक्ति के नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा 7/22 विज्ञापन संख्या 7/22 में 10,700 की बहाली निकाली गई थी, जिसमें हमारी सभी बहनें अप्लाई भी की थी। उसकी स्क्रूटनी भी हो गई है। उसमें काउंसलिंग की डेट निकालने की बात थी, अभी तक हमारी काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली गई है। हम लोग इसीलिए आज 8 दिन से धरना पर, पहले तो 5 दिन हम लोग धरना पर शांतिपूर्ण बैठे हैं और 13 तारीख से हम लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं। जब तक सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसी हड़ताल में बैठे रहेंगे और हम लोग की काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली जाएगी तो फिर हम लोग आगे चक्का जाम करेंगे, जगह जगह पर कार्य बाधित करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप लोग कार्य कर रही हैं? जी, हम लोग काम कर रहे हैं। काम को बाधित 16 वर्षों से 10 वर्षों से हमारी बहनें संविदा पर कार्य कर रही हैं। तो अभी काम आप लोग बंद करके यहाँ पे? हाँ, हम लोग कार्य अपना बात बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है, तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे उसी दौरान ये बहाली निकाली गई थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहाली निकाली गई है, लेकिन अभी तक है जो इस पर बहाली, जो बहाल होना है जितने एएनएम को, वो बहाल नहीं किया। बिल्कुल, हमारे सरकार जो हमारी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े वादे किए थे। जब उनकी सरकार नहीं थी, जब उनकी सत्ता नहीं थी तो मैं उनसे मिली थी। वो बार बार हमको कहते थे जब हमारी सरकार होगी तो आप लोग की परमानेंट बहाली हम करेंगे। लेकिन जब आज उनकी सरकार है, जब उनकी सत्ता है तो कहाँ गए वो वादे, वो कहाँ गए उनका वादे जिन्होंने, जो हम लोग के साथ वादा किए थे। आज वो हम लोग को सुनने को तैयार नहीं है, हम लोग से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है तेजस्वी यादव आप लोग को अनदेखा कर? जरूर अनदेखा तो हो रही है, तब तो हम लोग को यह मौका मिला है। परीक्षा लेने की बात, हाँ, परीक्षा लेने की बात हो रही है। फॉर्म भराया जा रहा था तो उस समय कहा गया था कि मार्क्स बेसिस पे काउंसलिंग करा के उन लोग को प्रतिनियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अब परीक्षा लेने की बात जी, ऐसा बात हो रही है, लेकिन हम लोग के कहना है कि जब हम लोग ऑलरेडी परीक्षा दे के आए हुए हैं, 10 साल 12 साल 13 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो फिर बार बार परीक्षा क्यों? क्या विदाउट एक्सपीरियंस का हम लोग? ये कारण जो है लगता है कि बहाली अटकाने के लिए ये सब कारण बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ परीक्षा लेने की बात की जा रही है, क्या लगता है बहाली अटकाने? नहीं होगा, क्योंकि नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुसार 7/22 में ये निकाली गई थी हम लोग की बहाली। अगर वो अभी 2023 में अगर कोई ऐसा नियमावली निकल रही है तो 2022 वाले में लागू नहीं होगा, उसके अनुसार हम लोग की बहाली करनी होगी। 2022 की नियमावली पर 2023 की नियमावली नहीं चलेगी। सरकार नहीं सुनती आप लोग की बात तो क्या कुछ? हम लोग अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आगे अपना कार्य बाधित करके जगह जगह PSEY अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो हम लोग हैं ही, चक्का जाम और
हर पीएससी में कार्य बाधित करके हम लोग जो हद पार करना है पार कर जाएंगे। तो देखिए, तमाम जो अपडेट्स आपको मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य मंत्री पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जिस तरीके से बम्पर बहाली की बात उन्होंने की थी और रोजगार की वो बात करते थे, अब कहीं ना कहीं युवा जो हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। अब इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।